हेलो एवरीवन, मैं आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में भी हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसका एग्जाम में वेटेज क्या है वो पता होना जरूरी है। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी यानी एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं सीजीएल मेंस की तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो हम देखेंगे कि हमें कोई भी नंबर दिया जाता है तो उसमें हमसे अगर जीरो गिनवाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो इस बात को समझते हैं। जैसे हमें दिया जाए 6, 7, 8, 9, 0, 0 और 0। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कितनी जीरो हैं तो हमें जीरो हमेशा पीछे से गिननी होती हैं। तो अगर हम पीछे से जीरो देखें तो यहाँ पर कितनी जीरो आ रही हैं? 4 जीरो। यानी हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस दी गई संख्या में दाईं ओर से कितनी जीरो आएंगी। तो यहाँ पर कितनी जीरो होंगी? 4 जीरो। अब ये तो सीधा सीधा दे दिया तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी। लेकिन अगर हमें एग्जाम में दिया जाए 15 गुणा 12 गुणा 14 गुणा 20 और गुणा 35, तो इसमें हम जीरो कैसे पता करेंगे? तो हमें देखना है कि यदि हम 15, 12, 14, 20 और 35 सभी की आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें जीरो निकल आएंगी। लेकिन सभी की मल्टीप्लाई करना एग्जाम में संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें केवल सबसे पहले ये जानना है कि जीरो कब मिलती है। अगर मैं देखूं 10 तो 10 में कितनी जीरो? 1। और अगर मैं 10 के फैक्टर कर लूं तो कितने होंगे? 5 गुणा 2 होंगे। तो हमें ये पता लग रहा है कि 1, 5 और 2 का जब जोड़ा बनता है तो 1 जीरो प्राप्त होती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 20 की तो मैं अगर 20 के फैक्टर करता हूं तो ये क्या होगा? 2 गुणा 2 और गुणा 5। तो यहां पर भी 2 और 5 का केवल एक ही जोड़ा बन रहा है तो इसलिए यहां पर भी जीरो कितनी है? 1। लेकिन अगर मैं बात करूं 100 की, अगर मैं 100 की बात करता हूं तो 100 के अगर हम फैक्टर करें तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। और इसके अगर हम जोड़े बनाएं तो 2, 5 और 2 गुणा 5। तो यहां पर इनके जोड़े कितने बने? 2 जोड़े। इसलिए 100 में कितनी जीरो आती हैं? 2 आती हैं। तो इसी तरह से हमें यह समझना जरूरी था कि अगर हमें जीरो लेकर आनी है तो हमें किन 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है? 5 और 2 की। यानी जब 5 और 2 का जोड़ा बनेगा तभी हमें जीरो मिलेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे इतनी ही हमें जीरो प्राप्त होती हैं। अब इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया 15, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 3। और हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और गुणा 3। इसके बाद अगर मैं 14 को देखूं तो मैं 14 को क्या लिखूंगा? 2 गुणा 7। अगर मैं 20 को देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5।
और अगर मैं 35 को देखूं तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 5 गुणा 7 होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 5 देखूं तो 5 कितनी बार आया, 1 2 और ये 3, तो 5 आया 3 टाइम्स यानी 3 बार। और अगर मैं बात करूं 2 की तो 2 कितनी बार आया, 2 3 और 2 5, तो 2 आया 5 टाइम्स यानी 5 बार। तो यहाँ पर अगर मैं इनके जोड़े बनाऊं तो यहाँ पर अगर हम दोनों में कॉमन लें तो कॉमन कितना आएगा, यानी जो छोटी संख्या होती है हमेशा वही कॉमन आती है। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है 3, तो यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे 3, तो इसलिए हमारी जीरो भी कितनी होंगी 3 ही होंगी। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा कॉमन लेना तो हम क्या कर सकते हैं, हम 5 को लिखेंगे 3 बार, इसके बाद हम 2 को लिखेंगे 5 बार, 2 को 5 बार लिखना है। और अगर मैं इनके जोड़े बनाता हूं तो एक जोड़ा 2 और ये 3, तो 5 और 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए हमारे यहां पर शून्य भी कितने आ रहे हैं 3 ही आएंगे। अब ये तो था कि अगर हमें जीरो काउंट करनी है तो हमें जो इसका बेसिक है वो जानना था कि जब हम 5 और 2 का जोड़ा बनाएंगे तभी हमें जीरो मिलती है। तो अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो यहां पर हम सबसे पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्वेश्चन दिया गया 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 4 डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक। हमें क्वेश्चन दिया गया 1 से लेकर 100 तक अगर हम सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करें तो दाईं ओर से गिनने पर कितनी जीरो मिलेंगी, यानी राइट साइड से अगर हम गिनेंगे तो कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 100 को लेना है, यानी जो भी अंतिम संख्या होगी 100। अब हमें इसमें काउंट करने 5 कितनी बार आया, तो 5 को काउंट करने का जो हमारी ट्रिक है वो है जब हम 5 से 100 को डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड होगा 20 बार। इसके बाद जब हम 5 से 20 को डिवाइड करें तो कितना 4। कभी भी अगर हमें ये पता करना है कि 5 कितनी बार आया तो हम यहाँ पर भागफल लेके चलेंगे, इसके बाद हम ऊपर वाली संख्या को छोड़ देंगे और जो नीचे बचेगा इनका योग कर देंगे। तो यहाँ पर जो 5 आया, 5 कितनी बार 20 और 4 24 टाइम्स, यानी 5 आया 24 बार। इसके बाद हमें पता करना है कि 2 कितनी बार आया, क्योंकि हमें जीरो निकालने के लिए 5 और 2 का पता होना जरूरी है, तभी हमें पता लगेगा कि जीरो कितनी है। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 निकालने हैं तो 2 पंजे 10 50, फिर 2 से डिवाइड करें 25, फिर 2 से डिवाइड करें 12, फिर 2 से डिवाइड करें। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम 25 को 2 से पूरी कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से जो 25 है उस तुरंत पहले जो संख्या आती है 24, यानी 12 बार। अब 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी हमें जो लेकर चलना ना वो भागफल लेना है। अब ऊपर वाले को छोड़कर बाकी जो बचेगा ना इसका योग कर देना है। तो यहां पर जो 2 आया कितनी बार आया 97 टाइम्स, यानी 97 बार आया। अब हमें 24 और 97 में से कॉमन लेना है, यानी हमें बताना है कि 5 24 बार आया, 2 97 बार आया, तो इनमें कॉमन कितना आएगा। तो जो कम संख्या होगी, यानी छोटी संख्या हमेशा कॉमन, तो जब कॉमन छोटी संख्या क्या है 24, तो इसलिए कॉमन भी क्या होगा 24, तो जीरो कितनी आएंगी 24 ही आ जाएंगी। अब ऐसे ना करके हमें एक ट्रिक बना लेते हैं कि जो 2 है ये तो ज़्यादा बार आता है और 5 हमेशा कम बार आता है। आगे चलिए केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 5 ज़्यादा बार आएगा और 2 कम बार आएगा, तो उसको वहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अब होगा क्या कि कभी भी अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक अगर हम सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितनी जीरो प्राप्त होंगी, तो हमें क्या करना है कि जो हमारी अंतिम संख्या होगी हम इसे लेकर चलेंगे और केवल हम ये काउंट कर लेंगे कि 5 कितनी बार आया, जितनी बार 5 आएगा उतनी ही जीरो होंगी। तो 5 5 दूनी 10 20, फिर 5 से डिवाइड करें 5 चौक 20, तो ऊपर वाले को छोड़कर तो कितनी 24 जीरो आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 24 आ जाएगा 24। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने बात की बेसिक पर और ट्रिक पर।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया कि 1 से लेकर यानी 1 2 3 4 हम इनकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहाँ तक, 200 यानी 200 तक। तो हमें पता करना है कि यहाँ इसमें जीरो कितनी आएंगी। तो हमें क्या करना है कि जो अंतिम संख्या है इसको लेंगे 200 और केवल ये काउंट कर लेंगे कि 5 कितनी बार आया, तो जितनी बार 5 आएगा इतनी ही जीरो आएंगी। 5 चौक 20, 5 से डिवाइड करिए, 5 अट्ठे 40। अब हम 8 को 5 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, तो केवल एक बार डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को छोड़कर जो नीचे बचेगा उसे जोड़ लेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 49। तो हमारी जीरो भी कितनी होंगी, 49 होंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हमें दे दिया जाए कि 1 से लेकर 500 तक, यानी 1 से लेकर 500 तक, 500 तक अगर हम सभी संख्याओं की आपस में गुणा करें तो जीरो कितनी बार आएंगी। तो हमें लेनी है अंतिम संख्या 500 और इसको हम डिवाइड, तो 500 लेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 से अगर 500 को डिवाइड करें तो 100 बार, फिर 5 से 100 को डिवाइड करें 20 बार और 5 से 20 को डिवाइड करें 4 बार। तो ऊपर वाले को छोड़कर जो नीचे बचेगा इसका योग कर देंगे। तो ये कितना होगा, 124 होगा। तो हमें ये पता लगा अगर हम 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 जीरो आएंगी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया 1 से लेकर 1000 तक अगर हम सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करें तो दाईं ओर से देखने पर कितनी जीरो आएंगी या दाईं ओर से गिनने पर कितनी जीरो आएंगी। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी अंतिम संख्या होगी हमें इसको लेकर चलना है। तो जो अंतिम संख्या है वो कितनी है, 1000 और 1000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 दूनी 10, ये 200, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे एक बार और ऊपर वाले को छोड़कर जो ये बचेगा इस सभी को ऐड कर लेंगे। तो 240 और 8 248 और 1 249। तो यहाँ पर जो टोटल जीरो आएंगी वो कितनी होंगी, 249 होंगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अब 1 से लेकर 1000 तक पूछे, 1500 पूछे, 2000 पूछे, 10,000 पूछे, सभी में हमें यही काम करना है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हुआ क्या, देखो हमें दिया गया कि 1 से लेकर, अब हमें कोई ऐसी संख्या दे दी जाए कि जो 5 से पूरी डिवाइड ना हो। जैसे हमें 1 से लेकर 19 तक अगर हम सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितनी जीरो आएंगी। तो यहाँ पर कितना है, 19 है, तो 19 लेंगे। अब ये देखिए कि हम 19 को 5 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 5 तिया 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, केवल हमारा 3 बचेगा, तो 3 जीरो आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हमें क्वेश्चन दिया जाए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99 तक। अब हो सकता है कि कोई संख्या अगर यहाँ पर 99 ना होके ये 999 हो जाए तो हमें ना इसको डिवाइड करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, इससे जो अगली संख्या है वो कितनी है, 1000। तो हम 1000 तक जीरो निकाल लेंगे
और 1000 तक अगर हम जीरो निकालें, 1000 तक जीरो निकालेंगे तो कितनी आएंगी? तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। तो इसको छोड़ देंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो ये कितना आ रहा है? 249। यानी 1 से लेकर 1000 तक कितनी जीरो आएंगी? 249। लेकिन हमें तो 999 पूछा है ना, तो 1000 में कितनी जीरो? 3। तो इन 3 जीरो को भी घटा दीजिए, तो बराबर कितना आ जाएगा? 246 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखो, हमें दिया जाए जैसे 51 गुणा 52 गुणा 53 और हमें दिया ये 200 तक, यानी 51 से अगर हम 200 तक सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी जीरो आएंगी? तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले 1 से लेकर 200 तक, यानी जितना दिया हुआ है लास्ट वहाँ तक हम निकाल लेंगे कितनी जीरो आएंगी, तो 200 तक। और इसमें से घटा देंगे 1 से लेकर जो नंबर यहाँ शुरू होगा उससे जो जस्ट पहला नंबर होगा ना, उस तक हम जीरो घटा देंगे, यानी 50 तक घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 से 200 तक जीरो काउंट करूँ तो अभी कुछ देर पहले मैंने निकाला था, तो कितनी जीरो आएंगी? 49 आएंगी। और अगर मैं 1 से 50 तक की जीरो निकालूँ तो कितनी होंगी? 1 से 50 तक, तो इसको हम 5 से डिवाइड करें, ये 10 बार होगा, इसको भी 5 से डिवाइड करें तो ये 2 होगा। तो कितनी जीरो आ रही हैं? 12। तो 49 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो ये होगा 37। तो कितनी जीरो आएंगी? 37 जीरो आएंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारा पहला टाइप था, जिसमें केवल जो संख्या होती है ना वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनमें हमें जीरो काउंट करनी होती हैं। अब इसमें क्या होगा नेक्स्ट टाइप में? ऑड और इवन जो नंबर्स होते हैं इनमें हम ऑड और इवन नंबर्स में जीरो काउंट करेंगे। ऑड होता है विषम, ऑड होता है विषम और इवन होगा सम। यानी विषम और सम संख्याएं जो होती हैं अगर वो हमें दे दी जाए तो उसमें हमें जीरो कैसे काउंट करनी होती हैं? तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑड नंबर्स की। ऑड यानी विषम संख्याओं की, विषम की। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विषम संख्याएं यानी 1 से स्टार्ट होंगी, 1 3 5 7 और ये हमें दे दिया जाए 99 तक। दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा 1 3 5 7 और ये कहाँ तक होगा? 1001 तक होगा। इसके बाद अगर हमें तीसरा क्वेश्चन दे दिया जाए 1 3 5 7 और ये कहाँ तक? ये जाएगा 2001। तो इन सभी का जो आंसर होगा, इनका आंसर होगा क्या? नो जीरो, यानी कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं। अब ऐसा क्यों होता है कि जो विषम संख्या होती हैं इनमें कोई जीरो नहीं आती अगर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करें? देखो, हमें जीरो निकालने के लिए किसका जोड़ा बना होता है? 5 और 2 का। तो 5 एक विषम संख्या है, लेकिन अगर मैं बात करूं 2 की तो ये तो सम संख्या है। तो विषम संख्याओं में 2 तो आएगा नहीं, जब 2 नहीं आएगा केवल 5 होगा तो जीरो नहीं बनेगी। इसलिए जो विषम संख्या होती है इनमें कोई जीरो नहीं आती।
अब आते हैं हम इवन नंबर, इवन नंबर। अब मैं बात करता हूँ इवन नंबर की। इवन नंबर यानी सम संख्याएं, जो सम संख्याएं होंगी, सम संख्या। तो यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये होगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 200, यानी 2 से लेकर 200 तक सभी सम संख्याओं की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो दाईं ओर से गिनने पर कितनी जीरो आएंगे, यानी शून्य कितने मिलेंगे हमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ 2 को, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 1। इसी तरह मैं अगर 4 को देखूंगा तो 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 डॉट डॉट, और मैं 200 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 100 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर एक बात मैं देखूँ कि जो 2 है ये 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के, 4 के, 5 के, और कहाँ तक है ये 100 तक। तो 2 सभी के साथ आ रहा है, तो मैं अगर 2 को लिखना चाहूँ यानी 2 की 100 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 100। जब मैं 2 की पावर 100 अलग ले लूँगा तो अंदर कितना बचेगा, 1, ये 2, 3, 4, और कहाँ तक 100 तक। तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं इसको देखूं 1 से 100 तक, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया 1 से 100 तक जो 5 है वो कितनी बार आता है। 1 से 100 तक 5 कितनी बार आएगा, 24 बार, यानी 24 टाइम्स 24 बार आएगा। और मैं अगर बात करूं 2 की, तो इसमें 2 कितनी बार आएगा, तो 1 से 100 तक कितनी बार आता है, 97 बार, प्लस यहाँ 2 की पावर 100 यानी 2 की 100 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 100 ये भी होगा, तो बराबर कितना होगा 197 टाइम्स। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें तो इन्हें में कॉमन लेना है, तो कॉमन तो हमेशा जो छोटी संख्या होगी वही होगी। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है 24, तो इसलिए जो हमारी जीरो होंगी वो कितनी होंगी 24 होंगी। तो केवल हमें ध्यान रख के चलना है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो 5 को छोड़कर। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 6, 7, 8 या 9 आए, लेकिन यहाँ पर 5 ना हो, तो हमें केवल जो यहाँ पर ये सीरीज बनेगी उसी में जीरो हमें निकालनी होती हैं। अब अगर इसी में हम और शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो हमें क्या करना है कि जब सम संख्या दे रखी हो तो जो लास्ट संख्या होगी ना इसका हाफ कर देंगे, यानी 200 का हाफ कितना होगा 100 होगा, और जो ये 100 होगा ना इसमें हमें जीरो काउंट करनी है, तो 100 में जीरो काउंट कर लेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से इसको काटेंगे 4 बार, तो 20 और 4 24 जीरो आ जाएंगे। अब देखते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, हमें क्वेश्चन दिया गया 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और ये गया 500 यानी 500 तक। तो अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो मुझे पता लगा कि जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1, और हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो सभी के साथ 2 आएगा, और कहां तक आएगा ये, इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 250 तक। तो हमें केवल 250 अंतिम संख्या जो आएगी, क्योंकि अगर हम इसको कॉमन लें तो ये होगा 2 की पावर 250, और ये बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3, और कहाँ तक 250 तक। तो हमें केवल जीरो जो ज्ञात करनी है ना वो 1 से 250 तक ज्ञात करनी है, कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम लेंगे 250 और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25,
और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 10 बार, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये कितना आएगा, 50 और 10 60 और 2 62, तो कितनी जीरो, 62। ये था इसका बेसिक मेथड। या हमें क्या करना था कि जो भी हमें संख्याएं दी है, लास्ट संख्या जो दी है इसका हम हाफ करेंगे, और इसका जो हाफ होगा वो कितना, 250 होगा। और हमें ज्ञात करना है कि 250 में कितनी जीरो आएंगी, तो 250 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 55 25, फिर 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 10 बार, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार। तो ऊपर वाले को छोड़कर जो ये नीचे संख्या इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना आएगा, 62 आ जाएगा। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया जाए कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट डॉट, ये जा रहा है 2000 तक। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या है, मैंने क्या बताया, क्या हमें अंतिम संख्या देखनी है। अगर संख्याएं सम है तो जो अंतिम संख्या होगी ना इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ कितना होगा, 1000। और अब 1000 में केवल हमें जीरो गिननी है, तो 1000 में जीरो कितनी, ये होगा 200, ये होगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटेंगे एक बार, तो यहाँ पर ऊपर वाले को छोड़कर तो ये कितना आएगा, 249 जीरो आ जाएंगे इसमें। अभी तक हम 2 टाइप पढ़ चुके हैं। पहला जिसमें केवल हम नेचुरल नंबर्स में जीरो निकालने सीख रहे थे, दूसरा जिसमें हमने सम और विषम संख्या यानी ऑड और इवन में जीरो कैसे काउंट करते हैं वो सीखा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप, तो नेक्स्ट टाइप में होगा क्या। अब देखो जैसे हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया 10 गुणा 20 गुणा 30 डॉट डॉट, और ये हमें दिया 1000 तक। हमें क्वेश्चन दिया 10 गुणा 20 गुणा 30 डॉट डॉट कहाँ तक, 1000 तक। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें यहाँ, अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 गुणा 1, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 2, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 3। इसी तरह आगे भी होगा। और 1000 को हम क्या लिखेंगे, 10 गुणा 100 लिखेंगे। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो 10 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के आगे 4 के साथ भी होगा, 5 के भी होगा, और कहां तक होगा, 100 तक होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 10 1 से लेकर 100 तक सभी के साथ आ रहा है, तो 10 की पावर में 100 लिख लेता हूं। इसके बाद यहां कितना बचेगा, 1, यहां कितना बचेगा, 2, और यहां पर होगा 3, और ये भी कहां तक है, 100 तक। अब देखो यहां पर अगर मैं 1 से 100 तक देखूं, 1 से 100 तक तो कितनी जीरो आती हैं, 1 से 100 तक 24 जीरो आती हैं। 24 तो ये होंगी यहां से यहां तक। और जब 10 की पावर 100 है तो 10 की पावर 100 में भी कितनी जीरो होंगी, 100 ही होंगी। तो प्लस 24 तो बराबर कितना होगा, 124 टोटल जीरो आ जाएंगी। अब इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अगर मैं बोलूं आपसे कि 10 की पावर 1 तो बराबर कितना होता है, 10, यानी जीरो 1 ही रहेगी, 1 पावर तो जीरो 1। अगर मैं बोलूं 10 की पावर 2 तो 10 की पावर 2 होता है 100, यानी अगर पावर 2 है तो जीरो भी कितनी, 2 ही होंगी। और इसी तरह अगर मैं बोलूं 10 की पावर 3 तो बराबर होगा 1000, और 1000 में कितनी जीरो, 3, यानी 10 की पावर जितनी होंगी, 10 की पावर जितनी होगी जीरो भी उतनी ही होंगी।
क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया कि 10 गुणा 20 गुणा 30 और गुणा 40 और ये कहाँ तक, ये है 2000 तक। तो हमें केवल ये देखना था ये 10, तो हम इसको क्या लिखेंगे 10 गुणा 1, ये है 20, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 2 लिख देंगे इसको। अब इसी तरह ये आगे भी जाएगा और कहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 200। तो यहाँ पर 10 1 के साथ है, 2 के साथ है, 3 4 5 और कहाँ तक 200 तक। तो हमें ये तो पता लग गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 1 से लेकर 200 तक, तो 10 की पावर 200 और अंदर बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 और ये कहाँ तक होगा इसी तरह 200 तक। अगर मैं 1 से लेकर 200 तक, अगर मैं 1 से लेकर 200 तक की बात करूं तो यहाँ पर कितनी जीरो होती हैं, 49 जीरो होंगी। 49 1 से लेकर 200 तक होंगी और 10 की पावर 200, तो एक जीरो कितनी और होंगी, तो ये होगा 200 प्लस 49 बराबर होगा 249। तो यहाँ पर जो टोटल जीरो आएंगी वो कितनी आएंगी 249 आएंगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 16 और ये कहाँ तक है, ये है 200 तक। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें केवल ये देखना है कि इन संख्याओं में कोई किसी संख्या की ना मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हमें वो पता लग जाएगा किस संख्या की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें केवल यहाँ पर जो ये पैटर्न होता है ना, ये ऑब्जर्व करना होता है कि आखिर ये पैटर्न दिया क्या है, यानी इसमें किस संख्या की मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 1, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 3। तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई हो रही है और ये जो 4 की मल्टीप्लाई है ना ये कहाँ तक हो रही है, तो 4 गुणा 50, यानी प्रत्येक संख्या में 1 से लेकर 50 तक प्रत्येक संख्या में 4 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 50, क्योंकि 4 50 बार आ रहा है। इसके बाद अंदर क्या बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 और डॉट डॉट कहाँ तक 50 तक। अब हमें इससे तो कोई लेना है ही नहीं, क्योंकि ये क्या दे रखा है, मैंने कहा था 5 को छोड़कर यहाँ पर कोई भी संख्या हो वो हमें लेनी नहीं है, केवल हमें इसमें जीरो ज्ञात करनी है। तो इसमें कितनी जीरो आती है 12, निकाल के देख लेते हैं। जैसे ये है 50, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 10 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, तो ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाली संख्या को ऐड कर लेंगे तो ये कितना होगा 12 होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा डॉट डॉट और ये हमें दिया है 700 तक, यानी 7 से लेकर 700 तक अगर हम इन सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितनी जीरो मिलेंगी। जीरो हमेशा दाईं ओर से पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो हम देखें 7, ये 7 की मल्टीप्लाई है सारे, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 2 7 दूनी 14 और इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3 और ये कहाँ तक लिखना है हमें 7 गुणा 100 तक लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है और 3 के भी, और कहाँ तक है 100 तक। तो हम यहाँ से 7 अगर कॉमन लें तो हम 7 को लिख सकते हैं 7 की पावर 100, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 और ये कहाँ तक होगा 100 तक। तो इससे हमें कोई लेना है ही नहीं, हमें क्या, हमें केवल 1 से लेकर 100 तक की जीरो निकालनी है, जो कि कितनी आती हैं 24 आती हैं।
लेकिन अब जो हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो 5 है ना वो हमेशा कम बार आता है, इसलिए हम 5 को लेकर चलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में 5 2 से अधिक बार आएगा, जैसे 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 और डॉट डॉट, ये कहाँ तक चलेगा? हमने इसको ले लिया 500 तक, यानी 5 से लेकर 500 तक अगर हम सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितने जीरो प्राप्त होंगी। तो हमें देखना ये था, ये जो 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं 10 को देखूँ तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। इसी तरह अगर मैं 15 को देखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 3। और इसी तरह ये कहाँ तक जाने वाला है, तो ये होगा 5 गुणा 100, ये 5 गुणा 100 होगा। तो यहाँ पर 5 1 के साथ है, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के और 100 तक, यानी कहाँ तक है 100 तक है। तो मैं यहाँ से अगर 5 कॉमन लेना चाहूँ तो मैं लिखूँगा इसको 5 की पावर 100, क्योंकि 5 1 से लेकर 100 तक सभी के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 3 और कहाँ तक 100 तक। अब यहाँ पर हमें काउंट करना है कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, तभी हम पता कर सकते हैं कि इसमें जीरो कितनी आएंगी। तो अगर मैं बात करूँ 5 की, तो हमें पता है कि जो 5 है वो 1 से लेकर 100 तक 24 टाइम्स आता है, यानी 24 बार आता है। और ये 5 की पावर 100, ये 100 बार और दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो 5 आया वो टोटल कितनी बार आया, 124 टाइम्स, यानी 124 बार आया। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि 2 कितनी बार आता है 1 से लेकर 100 तक, 97 बार, ये आएगा 97 टाइम्स, 97 बार। तो मैंने कहा था जो हम कॉमन लेते हैं ना वो हमेशा जो संख्या छोटी होती है ना वही कॉमन होती है। तो अगर 124 और 97, तो इसमें जोड़े कितने बन सकते हैं, 97 ही बनेंगे, बाकी छूट जाएंगे। तो यहाँ पर जीरो कितनी होंगी, 97। तो यहाँ पर जो जीरो आएंगे वो 97 आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन केवल एक यही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो ये 5 वाला नियम था कि 5 कम बार आता है वो फेल हो जाता है। अरे भाई, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप, अभी तक हम इसमें 3 टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की। अब चौथे टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। देखो, हमें जैसे पहला क्वेश्चन लेकर मैं चलता हूं, फैक्टोरियल 100, और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे आखिर ये फैक्टोरियल, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको हल कैसे करेंगे। जैसे समझने के लिए कि संख्या लेते हैं फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5। तो जो संख्या इसमें दी गई होती है ना, हम उससे स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाएंगे, घटते हुए 1 तक जाते हैं। यानी जो संख्या दी होती है उससे हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है, हमें 1 तक जाना है। इसी तरह यहाँ पर जो हमें दिया है ये 100 दिया है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो येगा 100 गुणा 99 गुणा 98, और कहाँ तक होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1 तक होगा, यानी 1 से लेकर 100 तक। तो हमें जो इसमें बताना है 1 से लेकर 100 तक जीरो कितनी बार आती है, तो कितनी बार जीरो आएगी। तो इसमें जो जीरो आएंगे वो कितनी होंगी, 24 होंगी। इसी तरह अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिया फैक्टोरियल 700 और फैक्टोरियल 700। तो हमें क्या करना है इसमें कि हम 700 से स्टार्ट करेंगे, यानी जो भी संख्या होगी
699, 698 और गुणा कहाँ तक हम चले जाएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 1 से लेकर 700 तक। अगर हम इन सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दाईं ओर से गिनने पर जीरो कितने आएंगे। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी लास्ट संख्या यानी सबसे बड़ी होगी उसको लेंगे, तो 700 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अब हम 5 से 28 को मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 और 5 से 5 एक बार कटेगा, तो इस ऊपर वाले को छोड़कर बाकी को ऐड कर लेंगे। तो 28 और 5 33 और 1 34, और 34 को अगर हम 140 में जोड़ें तो ये आएगा 174 जीरो। अब फैक्टोरियल में ही जो और आगे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया फैक्टोरियल 50 गुणा फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 200। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर हमें फैक्टोरियल में कोई संख्या दी है तो हम उसको कैसे हल करेंगे और इसमें जीरो कैसे काउंट करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ फैक्टोरियल 50 की, तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, इसमें होंगी 12 जीरो। इसके बाद अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 100 की, तो इसमें जीरो कितनी आएंगी, 24 जीरो आएंगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 200 यानी 200 की, तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, 49 जीरो। एक बात हमें ध्यान रख के चलिए कि अगर हमें संख्याएं गुणा में दे रखी हैं और अलग अलग फैक्टोरियल दे रखे हैं, तो गुणा में होंगी तो इनको हम जोड़ देंगे। अगर गुणा में होंगी तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। क्योंकि जैसे हम लेकर चलते हैं, अगर हम इनकी गुणा करें तो गुणा में क्या होगा, ये जीरो जोड़ जाएंगे, 3 और 2 5, क्योंकि इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे ना वो, तो ये आ जाएगा। तो कितनी जीरो होंगी, 5 होंगी। तो इसीलिए हम इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा, ये होगा 9 4 13 और 2 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 2 7 और 1 8। तो हमारा आंसर आएगा 85 जीरो यानी 85 जीरो। इसके बाद अगर यही क्वेश्चन हमें दे दिया जाए इस तरह से कि 50 प्लस फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200, तो इसमें जीरो कितनी होंगी। तो अगर हमें इसमें जीरो निकालनी है तो हमें क्या करना है, ये हमें पता ही है कि 50 कितनी जीरो आती हैं, 12, 100 तक जीरो कितनी आनी है, 24, और 200 तक जीरो कितनी आनी है, 49। अगर फैक्टोरियल में प्लस दिया गया है तो जो सबसे कम यानी जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगी। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, 12 लेके चलेंगे। अब यहाँ पर हम मिनिमम संख्या क्यों ले रहे हैं, इस बात को समझते हैं। जैसे 100 और 1000, यानी इसमें कितनी जीरो, 2, इसमें कितनी जीरो, 3। हम एक संख्या और लेते हैं, इसमें कितनी जीरो हैं, 4। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 0 0, तो इस तरह से आएगा। तो यहां पर जो हमारी मिनिमम जीरो थी वही लास्ट में आई, यानी केवल 2 ही जीरो आई हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है ना, हम इसी को लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 12 जीरो आ जाएंगे। इसी तरह फैक्टोरियल 50 प्लस प्लस माइनस और माइनस 200, तो इसमें भी हमें क्या करना है, ये 12 होगा, ये 24 होगा, ये 49 होगा। तो यहाँ पर भी जो सबसे छोटी संख्या होगी ना उसी को लेना है। तो इसका भी आंसर कितना होगा, 12 जीरो होगा।
अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप, ये नंबर ऑफ जीरोस का लास्ट टाइप है, और इसमें ना हम बहुत ही जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना उन्हें करेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेकर चलता हूँ। यह 1 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5, और ये कहाँ तक जाएगा 30 की पावर 5 तक। यानी 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5, और कहाँ तक 30 की पावर 5 तक। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसका जो बेसिक मेथड है हम वो भी देखेंगे, और इसकी जो ट्रिक है हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। देखो 1 से लेकर हमें केवल ना 5 काउंट करने, यानी 5 इसमें कितनी बार आया है, तो यहाँ पर होगा 5 की पावर 5, पहला जो 5 होगा तो ये कितनी बार आया 5 टाइम्स, यानी 5 बार। इसके बाद होगा 10 की पावर 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 2, और इसकी पावर 5 होगा, तो 5 की पावर 5 यहाँ भी ये कितनी बार होगा 5 टाइम्स होगा। इसके बाद हम लेंगे 15 की पावर 5, तो ये होगा 5 गुणा 3, और इसकी भी पावर 5 होगा, तो 5 की पावर ये भी 5 होगा, जिसको हम क्या, ये भी कितनी बार आया 5 टाइम्स। इसके बाद 20 की पावर 5, तो 20 की पावर 5, 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 4, और इस पूरे की पावर 5, तो ये भी 5 टाइम्स होगा। इसके बाद होगा 25 की पावर 5। अगर मैं 25 की पावर 5 को देखूं तो मैं इस 25 को क्या लिख सकता हूं, तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 5, और इस पूरे की पावर 5, और ये होगा यहाँ 5 और इसकी पावर 5, तो टोटल कितने आएगा ये 10 टाइम्स, यानी 10 बार। और 30 की पावर अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो ये होगा 5 गुणा 6 और पूरे की पावर 5, तो ये भी कितनी बार आएगा 5 की पावर 5, केवल 5 टाइम्स होगा ये भी। तो अगर मैं सभी को ऐड करता हूँ, तो सभी को मैं अगर ऐड करूँ तो 5, 10, 15, 20, 25 और 10, 30, तो यहाँ पर जो जीरो आएंगी वो कितनी आएंगी, यहाँ पर जीरो कितनी आएंगी 35 जीरो आएंगी। अब देखो यहाँ पर ये तो था बेसिक मेथड कि हमें इसमें जीरो कैसे निकालिए, लेकिन अगर मैं इस ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक में हमें क्या करना है, जो अंतिम संख्या होगी उसे हम लेंगे 30। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसमें 1 से लेकर 30 तक कितनी जीरो आती हैं, तो ये होगा 5 छिंग 30 और 5 एकम 5, ऊपर वाले को छोड़ देंगे तो 6 1 7, तो कितनी आ रही हैं 7 जीरो, और इसकी पावर कितनी है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा 35 होगा। एक बात हमें ध्यान रख के चलनी है, ऐसा हम तभी करेंगे जब इनकी पावर सेम होगी। जैसे ही दिया 1 की पावर 5, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की, यानी अगर पावर सेम है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी जीरो आएंगी ना और जो पावर होगी उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये तो क्वेश्चन छोटा था, हमने बेसिक से कर लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा होता यानी संख्या ज़्यादा होती तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, अब वो देखते हैं। अगर हमें दिया जाए 1 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7 डॉट डॉट, और ये कहाँ तक 130 की पावर 7, तो हमें क्या करना है, तो हमें जो अंतिम संख्या होगी ना हम इसको देखेंगे, यानी 1 से लेकर अगर हम 130 तक देखें तो कितनी जीरो आएंगी, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 से डिवाइड करें 5 25 और 5 एकम 5, इसको छोड़ देंगे 26 और 5 31 और 1 32, और यहाँ पर जो ये पावर है ये कितनी है 7, तो 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 1 22, तो ये होगा 224। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, और ये हमें दिया है 25 की पावर 25 तक।
अगर हमें कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और कहाँ तक 25 तक, और इसमें हमसे पूछा है तो बताइए जीरो कितनी आएंगी। तो जीरो निकालने का इसका जो तरीका होगा, सबसे पहले हमें जो इसमें काउंट करना है ना, केवल 5 ही काउंट करने। तो 5 को अगर मैं देखूँ तो 5 की पावर 5 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 5 आएगा 5 टाइम्स। इसके बाद अब जो 5 मिलेगा हमें वो 10 में मिलेगा। 5 कहाँ पर मिलेगा, 10 में। और हम ये जो 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, शिट, ये होगा 10 की पावर 10, और इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 2 और इसकी पावर 10, यानी बराबर जो 5 होगा वो आएगा 10 टाइम्स, 10 बार। इसके बाद अब जो 5 मिलेगा वो 15 में मिलेगा, तो 15 की पावर तो 15 ही होगा। जब 15 की पावर 15 होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 इसकी पावर 15, तो 5 की पावर 15 होगा, यानी 5 कितनी बार आएगा, 15 टाइम्स आएगा, 15 बार। फिर 20 की पावर 20 आएगा, और इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 4 और इस पूरी की पावर 20, तो ये होगा 20 टाइम्स, क्योंकि 5 की पावर 20 है तो ये 20 टाइम ही आएगा। अब होगा 25 की पावर 25, तो 25 की पावर 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 और पूरे की 25। अब देखो इस 5 की पावर भी 25 है और इस 5 की पावर भी 25 है, तो दोनों की टोटल कितनी होगी, 50। तो अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो ये होगा 50 20 70 और 10 80, 15 5 20, तो ये होगा 100 टाइम्स। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी जीरो जो आएंगी वो कितनी आएंगी, 100 जीरो आ जाएंगी। अब इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a बराबर 1 की पावर 2, b बराबर 2 की पावर 3 और c बराबर 3 की पावर 4 और डॉट डॉट ये जाएगा, z बराबर होगा 26 की पावर 27। तो हमें बताना है a b c d कहाँ तक, z तक। अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई करें a से लेकर z तक, तो कितनी बार दाईं ओर से गिनने पर जीरो आएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें केवल 5 काउंट करने हैं, और 5 किस किस में मिलता है, हमने एक रीजनिंग में शब्द पढ़ा होता है इजोटी, तो उसी में हमें 5 मिलेगा इजोटी में। तो अगर मैं बात करूं ई की, तो ई आता है 5 पर, 5, और जिस नंबर पर ये आता है ना पावर उससे एक अधिक है तो ये 6 होगा, और ये जो जे है ये आता है 10 पर तो ये 11 होगा, ओ आता है 15 पर तो ये 16 होगा, टी आता है 20 पर तो ये 21 होगा, और वाई आता है 25 पर तो ये 26 होगा। तो हमें यहाँ पर केवल 5 को काउंट करना था, तो ये 5 की पावर 6 तो ये आएगा 6 टाइम्स, यानी 6 टाइम्स, और ये आएगा 11 टाइम्स। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 3 और इसकी पावर है 16, तो 5 यहाँ आएगा 16 टाइम्स। 20 की पावर 21, तो 5 गुणा 4, तो 5 की पावर यहाँ 21, तो ये होगा 21 बार यहाँ पर 5 आएगा, और ये होगा 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 2 और 26 दूनी 52, तो ये 52 टाइम्स। तो हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये होगा 2 और 1 3 और 6 9 और 1 10 और 6 16, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, तो हमारा आंसर आएगा 106। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।